भी हमारे आराध्य देवताओं को, हमारे आराध्यों को अगर हम नहीं उनके अगर बात कर सकते हैं तो फिर कहाँ करेंगे? अरे आप आराध्य की कहां बात कर रहे हो, आप तो रावण की भी चिंता में दुबले हो रहे हो मोहन सिंह जी। मेरा तो सवाल इस बात को लेकर है, आप कहां केवल राम की चिंता कर रहे हो, आप तो रावण के संदर्भ में भी बहुत फिक्रमंद हो। अरे ये रावण कहां लग रहा है, ये तो खिलजी लग रहा है, ये तो मुगल वंश का लग रहा है, ऐसी भी चिंताएं आपकी आ रही हैं। तो इसलिए मैंने पूछा, भाई राम की चिंता करते थे, राम के उपासक थे, ये भाजपाई रावण की चिंता करने वाले कब से हो गए, ये मेरा सवाल है। इसके संदर्भ में भी तो कोई दृष्टि दीजिए। मैं इसके बारे में तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को जब मृत्यु शैया पे वो थे रावण, उस वक्त ज्ञान अगर लेने के लिए भेजा तो आप सोचिए वो कितने प्रकांड विद्वान रहे होंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में जो गलतियां होती हैं, जो गलत होता है, उसकी भी कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ती है। तो ये हमारा पूरा रामचरितमानस और उसमें जो पूरे चरित्र है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं कि हम जीवन के किसी भी अगर काल में, किसी भी खंड में अगर हम कहीं भी पथ भ्रष्ट होते हैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं हमें पूर्ति करनी होगी, उसकी भी कहीं ना कहीं। मैं इस तर्क के संदर्भ में बाबा गुंजनदास जी के पास जाना चाहता हूँ। हालांकि मैं जाना चाहता था सनोज मिश्रा जी के पास। सनोज जी, मुझे माफी चाहूंगा 2 मिनट के लिए कि बाबा गुंजनदास जी, इस खेल के संदर्भ में बताइए ना, इस प्रसंग का बड़ा उल्लेख किया जाता है, आपको नहीं लगता असल खिलवाड़ तो यही है? अब मोहन सिंह राठौड़ जी इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति और राम जी के संदर्भ में इतनी चिंता कर रहे हैं और हमें यह बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए राम जी ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था, इतना विद्वान था। यह बात वाल्मीकि रामायण पढ़ी, मुझे कहीं दिखा नहीं, रामचरितमानस में भी दिखा नहीं। बाबा गुंजनदास जी, ये खिलवाड़ किसने कर दिया? शिकायत इससे होनी चाहिए या एक फिल्म में दिखाए गए चेहरे मोहरे से होनी चाहिए? थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। देखिए, रावण जो है महाज्ञानी था और प्रभु श्री राम रावण का जो है सम्मान एक योद्धा के रूप में और एक ज्ञानी के रूप में हमेशा किए हैं। इसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। भगवान राम को सिर्फ रावण के पाप, अहंकार और उनके जो किए गए अत्याचार थे उनसे भगवान राम को घृणा थी। इसीलिए भगवान राम ने रावण को बार बार मौका भी दिया था कि आप मेरी शरण में आ जाओ, और बहुत सारे संदेश दिए थे। यहाँ ये उदाहरण देखे कि रावण राक्षस था तो उसके चरित्र से या उसके स्वरूप से किसी भी पिक्चर में कैसा भी छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। रावण का जैसा स्वरूप जो था या जिनका भी जो स्वरूप दिखाया गया था फिल्म में। बाबू गुंजनदास जी, आप ही बताइए रावण का क्या स्वरूप था? क्या है, हमें तो पता नहीं उस समय रावण कैसा दिखता था, कैसा होता था। हमने तो जो है बालपन में एक अरविंद त्रिवेदी को देखा, अच्छे अभिनेता थे, रामानंद सागर ने उन्हें एक गेटअप दिया था, वो रावण के तौर पर मन में बस गया। तो आपके मन में भी अरविंद त्रिवेदी ही रावण हो गए, या रावण का कोई स्वरूप आपके जहन में तो थोड़ा बताएं, और उसमें क्या वर्तमान पिक्चर में खराब दिख रहा है ये भी पता चले। कौन से धर्म ग्रंथ में उसके कद काठी के संदर्भ में, चेहरे मोहरे के संदर्भ में, रूप रंग के संदर्भ में वर्णन है, और इसमें क्या दिखाया गया, थोड़ा इसका बताएं। दूसरा मेरा जो सवाल था उस पर आपने उत्तर दिया नहीं। रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, इन दोनों में ही ऐसा कोई प्रसंग मिलता नहीं कि राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी को ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा गया। अब इस खिलवाड़ के संदर्भ में या इस उदाहरण के संदर्भ में गलती पर कौन है? जिन्होंने ये घटना घटित हुई थी और अपने ग्रंथों में लिखा वो सही थे, और वाल्मीकि जी और बाबा तुलसीदास ने बड़ी गलती की, देखो इतना महत्वपूर्ण घटनाक्रम को किताब में स्थान नहीं दिया, अपनी पुस्तक में स्थान नहीं दिया। थोड़ा इसमें भी बदल जाए। जब हम ओम राउत के पीछे पड़े हैं तो फिर जाके इन लोगों के संदर्भ में भी थोड़ी समीक्षा हो जाए। देखिए, जो रामानंद सागर जी द्वारा रामायण रचित था, उन्होंने सिर्फ उसमें आप देखिए सिर्फ वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस नहीं, अन्य तमाम दक्षिण की बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकों का उदाहरण लेके उन्होंने उसमें ऐसे सीन दिखाए थे, वही लगभग भारतीय जनमानस में लगभग बसा हुआ है। दूसरी बात, रावण के स्वरूप के संदर्भ में आपने जो बात की, तो रावण के स्वरूप का वर्णन कहीं ना कहीं है इस तरीके से। दूसरा, आप इससे तो आप ये तो मानते हैं कि रावण एक राजा था और राजा सभी मुकुट धारण करते थे। यहाँ सैफ अली खान को आप देखिए कहीं मुकुट धारण किए हुए हैं, और जिस तरीके से बाल ट्रिम करा के कटे हुए हैं, जो बाल जो केस रहते थे वो ट्रिम करा के लोग आते थे मॉडल की तरह, और फिर टैटू आप दिखाने लगे, आप ऐसे ऐसे प्रयोग करने लगे, तो ये कहाँ से फिर जो है तो बाल कटे हुए क्यों हैं, मुकुट क्यों नहीं है? अगर राजा थे तो 24 घंटे आपको मुकुटधारी रहना पड़ेगा। फिल्म नहीं आई है, हो सकता है फिल्म में मुकुट दिखे। बाबू गुंजनदास जी, थोड़ा जल्दी नहीं है, हम थोड़ा जहन में रखिएगा इस बात को। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और सनोज मिश्रा जी के पास जाता हूं। और सनोज मिश्रा जी, आपसे समझना ही चाहता हूं,
आप सबके लिए एक सबक है। अब अगर